जी। भैया मुझे ना पेट बहुत बार बार फूल जाता है, जैसे दवाई भी खाती हूँ मैं एलोपैथी की। और मोशन का बहुत प्रॉब्लम रहता है, मतलब दवाई ले लेंगे उसके बाद भी प्रॉब्लम ही रहता है। देखिए, हर दवाई का, विशेषकर जो हमारी एलोपैथी की दवाई है, इनका साइड इफेक्ट तो होता ही है। जी। बाकी आप एलोपैथिक या आयुर्वेदिक ले रही हैं, होम्यो ले रही हैं, वो अलग चीज है। फिर भी आप हमारे पास छोटी आंत और बड़ी आंत की ही समस्या आती है। जी। जी। छोटी आंत हमारी जो है अग्नि तत्व में, जब यहाँ प्रॉपर चूल्हे पे आग ठीक से नहीं जलेगी तो खाना क्या पकेगा। जी। ठीक। और बड़ी आंत जो है ना, ये कचरा बाहर निकालती है। जी। तो बड़ी आंत हमारी जो है ना, वो कचरा बाहर निकालती है और वहां से उसमें वो एकदम लेवी जैसा होता है, पतला पतला, उसको पानी चूस के उसको गाढ़ा करती है। तो जब ये पानी नहीं चूस पाती तो ये हमारे लूज मोशन हो जाता है। और अगर ये ज्यादा पानी खींच ले बड़ी आंत, तो इसका मतलब है वहाँ हमारे कॉन्स्टिपेशन, स्टूल कब्ज हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप कृपा करके कुछ दिन दिल से अग्नि तत्व पे छोटी आंत आ जाएगी और आकाश तत्व पे बड़ी आंत आ जाएगी। तो अग्नि तत्व और आकाश तत्व पे जल क्रिया करके देखिए। और ये जल क्रिया जब करो करो, आकाश तत्व पे बिना जल क्रिया भी आप कर सकते हैं, पर जल क्रिया करने में अपना महत्व है। फिर भी मैं बता देता हूँ, जब हम आकाश तत्व पे करेंगे तो ओम त्वमेव साक्षात ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात श्री लघु ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री आकाश देवता। अब आकाश देवता से आगे हम लघु ब्रह्मांड मीन्स बॉडी में आ गए, भव सागर में आ गए। अब आकाश देवता आ गए। अब आकाश देवता किससे मिलना है हमने? हमें पहले राजा जनक से मिलना है। वो कहाँ रहते हैं? हमारे लेफ्ट फेफड़े। पहले हमें लेफ्ट फेफड़े का दरवाजा कराएंगे, उसका दरबार खटखटाएंगे। इसका मतलब उसका सिंहासन यहाँ पर है और हाथ यहाँ रखेंगे, यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि लेफ्ट फेफड़ा है। यहाँ हाथ रख के फिर पहले बोलेंगे। अब मैं इससे पहले 3 बीज मंत्र भी हमें बोलने हैं, क्योंकि हम ब्रह्मांड में घुस रहे हैं, तो वहां जाने के लिए भी हमें रास्ता चाहिए। जैसे ब्रह्मांड से आए, इस रास्ते से आए, सहस्त्रार स्वामिनी, ब्रह्मांड स्वामिनी, सहस्त्रार स्वामिनी, लघु ब्रह्मांड स्वामिनी, फिर पंच महाभूतों के आकाश तत्व पे आ गए। अब इसमें के बाद में हमें कहाँ जाना है? क्योंकि हमें दोनों आकाश तत्व में जाना है, तो पहले बीज मंत्र यम रहेगा, फिर रम रहेगा, फिर वम रहेगा। ये तीनों बीज मंत्र आएंगे। उसके बाद में फिर हम ओम तमेव साक्षात, लेफ्ट फेफड़ा साक्षात श्री राजा जनक साक्षात श्री डम नमो नमः। कृपा करके ये थोड़ा सा शुरू शुरू में लगता है हमें, बाद में सही हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए कि जब हम यहाँ लघु ब्रह्मांड में तो आ गए, अब हमें जाना है एक ऑर्गन पे। ऑर्गन पे जाने के लिए हमें नाभि चक्र की भी परमिशन, अनाहत की भी परमिशन लेनी पड़ेगी, और नाभि चक्र के स्वादिष्ठान की भी, क्योंकि ये भव सागर जो हमारा यहाँ से लेके और नीचे तक L4 तक है, ये ऐसे है। तो जी। इसका मतलब ये पूरा जो मुझसे क्या मतलब लाइव हो रही है, बात तो नहीं हो रही है। भव सागर जो है वो हमारा, क्या बीच में बोलना बंद करो ना भाई। हाँ, तो ये जो हमारा भवसागर है, आज ये फिर एक बार बता देते हैं। अनाहत को मिला के नाभि चक्कर के चारों तरफ है और स्वादिष्ठान भी उसमें है, तो इसका मतलब ये चारों इसमें आएंगे, तीनों चक्र। तो यम, रम और वम,
साक्षात श्री लेफ्ट फेफड़ा साक्षात श्री राजा जनक साक्षात श्री डम नमो नमः, यह पूरा मंत्र। जी अब दूसरी बारी आ गई। दूसरी बारी हमारी किसकी है? राइट फेफड़े की। तो यम वो आ चुके हैं हम अंदर। तो यम रम और वम साक्षात श्री राइट फेफड़ा या दाहिना फेफड़ा साक्षात श्री साईनाथ साक्षात श्री फम नमो नमः। अब तीसरा अंग जो है इसका हमारा वायु बड़ी आंत है। बड़ी आंत यहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे ऐसे जाके ऐसे निकलती है। तो हाथ बड़ी आंत का स्टार्टिंग में ही हम यहाँ रख देंगे, यहाँ पर नाभि के नीचे राइट साइड में। यहाँ से इलियोसिकल बोलते हैं, वो मैं मेडिकल टर्म्स नहीं यूज करना चाह रहा, तो यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से हमारी बड़ी आंत शुरू होती है और यहीं पर लाउत्से जी का स्थान है। तो वही फिर सिस्टम रहेगा। ओम तमेव साक्षात श्री यम साक्षात श्री रम साक्षात श्री वम साक्षात श्री बड़ी आंत साक्षात श्री लाउत्से साक्षात श्री थम नमो नमः। थम जो है या इधर डम है, इधर फम है और थम है, ये श्री माता जी ने इन तीनों देवताओं को या तीनों गुरुओं को मेडिकल डिग्री दी है, यानी ये मेडिकल प्रॉपर्टी है उनके पास। तो इस तरह करके हम इसमें आ जाएंगे। फिर आकाश तत्व पे करना है, अग्नि तत्व पे करना है। तो फिर वही ओम तमेव साक्षात श्री ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात श्री लघु ब्रह्मांड मीन्स बॉडी एंड भवसागर साक्षात श्री अग्नि देवता नमो नमः। अब अग्नि तत्व पे आ गए हम, पूरे भवसागर में शरीर में आ चुके हैं। अब भवसागर के कौन से आर्गन पे हमें जाना है वो देखना है। हमने जाना है हार्ट पे, वहां आदि गुरु दत्तात्रेय है। तो फिर वो हमारी उसका कंट्रोलर है अग्नि तत्व का, और उसका साथी जो है ना छोटी आंत है, वो लाउत्से है। वो अभी वहां पर ये लाउत्से दो जगह काम करता है, आकाश में भी और अग्नि में भी। तो यहाँ फिर वही करेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री यम साक्षात श्री वम रम साक्षात श्री वम साक्षात श्री हृदय साक्षात श्री आदि गुरु दत्तात्रेय साक्षात श्री राम नमो नमः। अब आगे हम अब उनसे प्रार्थना करनी है। देखिए अभी हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हर जग गुरु पे जाके वहां जाने के बाद में उससे प्रार्थना करनी है, ये करवा लेते हैं अभी। इसी तरह सब पे सभी देवताओं के जिसके पास भी जाए, ऐसे दरवाजा खटखटा के मुंह बंद करके खड़े हो जाए, नहीं, प्रार्थना करनी जरूरी है। तो यहाँ कहेंगे हे आदि गुरु दत्तात्रेय, आप हमारे भवसागर के पूरे बॉडी के और अग्नि हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। ये आपका साम्राज्य है और आप अग्नि तत्व के भी कंट्रोलर हैं। कृपा करके हमारा अग्नि तत्व में जो दोष हैं, जैसे हार्ट में और बड़ी छोटी आंत में, उसको दूर करके हमें आशीर्वादित कीजिए। आपका धन्यवाद। ये प्रार्थना सभी के साथ करना है। अब दूसरा यहाँ पर क्या आ गया, हम अंदर आ चुके हैं, तो अब हमें जाना है छोटी आंत पे। छोटी आंत हमारी नाभि के चारों तरफ फैली होती है। तो यहाँ हाथ रख लेंगे, ये हाथ ऐसे ही रहेगा। ओम तमेव साक्षात श्री यम साक्षात श्री रम साक्षात श्री वम साक्षात। कहाँ जाना है? छोटी आंत पे, क्योंकि हमें छोटी आंत के डॉक्टर से मिलना है। श्री स्मॉल इंटेस्टाइन साक्षात श्री लाउत्से साक्षात श्री थम नमो नमः। हे लाउत्से, कृपा करके आप हमारी छोटी आंत के और बड़ी आंत के सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, और वहां पर जो दोष हैं, बाधाएं हैं, रोग है, अशांति, असंतुलन और अराजकता है, उसको असंतुलन है, उसको दूर करके इसे पूर्ण रूप से शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल व पवित्र करके
संतुलित करके हमें आशीर्वादित कीजिए। हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आपका धन्यवाद। तो इस प्रकार हम प्रार्थना करेंगे। पहले हमने नहीं किया उनका, तो क्योंकि लंबा हो जाता, हम टाइम भी देख रहे हैं साथ साथ में। तो जिस देवता के पास जाना है तो उस देवता से वो प्रार्थना भी करनी है कि मैं किस लिए आपका दरवाजा खटखटा रहा हूँ। हाँ ये जी भैया। जनरल बात है। जी तो जी इस भैया। प्रकार आप करके देखिए, और हमें जी भैया। 1-2 हफ्ते के बाद जब आपको लगे कि अब हमें बताना है तो बताइए। परंतु कंडीशन वहां फिर यही है, 1 बार कर लिया 2 बार कर लिया काम नहीं होगा शायद, क्योंकि हमारी शुद्ध इच्छा, सहयोग पे विश्वास, श्री माता जी पे विश्वास, चैतन्य पे विश्वास और अपने ऊपर भी विश्वास जरूरी है, क्योंकि हम माँ के लाडले बच्चे हैं। इसलिए आप कृपा करके ये करिए, शुद्ध इच्छा से कीजिए, कंटिन्यूटी में कीजिए। यानी 2 दिन कर लिया ऐसा नहीं होगा। प्लीज जब तक आपको ये, आप भी जिद करके बैठिए मैंने इसको भगाना है तो भागेंगे वो। जय श्री माता जी। भैया